अस्सलामुअलैकुम भाई लोग, सभी देखने वालों का वेलकम यार एक और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की एक्ट्रेस हुमैरा असगर के बारे में, जिसकी कल के दिन अपने ही फ्लैट से लाश मिली है। शुरू में ये बताया गया कि ये लाश तकरीबन 1 महीना पुरानी है, लेकिन जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसमें बिल्कुल ही अलग कहानी सामने आई। इकरारुल हसन ने इसको पोस्ट किया है कि अदाकारा हुमैरा असगर की लाश 9 महीने पुरानी, क्या ये कत्ल है? सितंबर 2024 में आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट, अक्टूबर 2024 में फ्लैट की बिजली काट दी गई, सितंबर 2024 में हमसाये से आखिरी मुलाकात, सितंबर 2024 में आखिरी डायल्ड कार और सितंबर 2024 में आखिरी पॉडकास्ट। यानी कि सितंबर 2024 के बाद हुमैरा असगर की किसी से कोई कॉल, किसी से कोई बातचीत, किसी से कोई भी इंटरेक्शन सामने नहीं आ रहा। और पोस्टमार्टम में ये बात सामने आई है कि जिस्म का सबसे आखिरी में डिकम्पोज होने वाला हिस्सा यानी कि सर का पिछला हिस्सा और घुटने भी गल चुके हैं और उसके साथ साथ एक हाथ डिकम्पोज होकर अलहदा हो गया, जिससे ये बात तो ऑलमोस्ट साबित हो रही है कि लाश जो है वो 1 महीने से बहुत अरसा पुरानी है। खैर यार, ये अभी एक डेवलपिंग स्टोरी है, इसके बारे में मजीद न्यूज सामने आती जाएंगी तो मैं आपको इसी चैनल के ऊपर बताता जाऊंगा। उसके बाद यार अगर हम बात करें सिटी पंजाब के पूरे सूबे के अंदर एक्शन के बारे में, पिछली वीडियो मैंने आपको इसके बारे में बताया था। अब इसके ऊपर एडवोकेट अब्दुल मतीन ने वीडियो बनाई और बोला है कि जिस दिन बड़े गैंगस्टर का एनकाउंटर होगा उस दिन मानेंगे कि आप कितने बड़े फन्ने खान हो। सुना जी सीसीडी बहुत बड़ी फन्ने खां है, तो कभी गोगी भट्ट या तीफी भट्ट का इनकाउंटर तो करके दिखाएंगे। वहां पे आप चुप क्यों बैठे हुए हैं? वो बंदे मार के बाहर बैठे हुए हैं। आपका जोर सिर्फ गरीब के बच्चे पे चलता है, छोटे चोर पे चलता है। जो बड़े गैंगस्टर्स हैं, जो गैंग वार लड़ते हैं, जो घरों में घुस के बंदों को मारते हैं, उनके ऊपर जोर नहीं चलता आपका। फन्ने खाओ। उसके बाद यार अगर हम बात करें दिलजीत दोसांझ की फिल्म सरदार जी 3 के बारे में, जिसके अंदर हानि आमर होने की वजह से उसको इंडिया के अंदर बैन कर दिया गया था। अब इंडिया के अंदर से ही दिलजीत को सपोर्ट शो किया वहां के एक पॉलिटिशियन ने। कैसे किया ये वीडियो देखो जरा आप। दिलजीत दी फिल्म च कोई पाकिस्तानी कलाकार पहला जबकि पहलगाम जेड़ा बहुत दुखदायक घटना हुई वो तो पहला दी शूटिंग है। कोई कलाकार पाकिस्तान तो क्योंकि साडा कल्चर साझा जी, पंजाबी बोलते भी पंजाबी बोलते ओ ले ना जी, कहते ये फिल्म ही नहीं रिलीज हो सकती, ये तो गदार है जी, ये तो गदार है। तो होर पाकिस्तान की टीम खेडना होगी वो ठीक है सारी, सानू तो एं बरती जाते भेडां बकरियां वांगू। हुण तुसीं लड़ पो, हुण तुसीं ठीक हो जाओ, हुण तुसीं फिर लड़ पो, हुण तुसीं फिर ठीक हो जाओ। इंडिया के अंदर से यार एक और बहुत ज्यादा फनी इंसिडेंट की वीडियो वायरल हो रही है। स्क्रीन के ऊपर आप वीडियो देख सकते हो, जिसके अंदर बेसिकली डिफरेंट किस्म के मैंगोज को डिस्प्ले के ऊपर लगाया गया था उनकी नुमाइश करने के लिए कि ये देखो इंडिया के अंदर इस तरह के मुख्तलिफ आम पाए जाते हैं। लेकिन वीडियो के अंदर आप देख सकते हो कि लोगों ने उन आमों को चोरी करना शुरू कर दिया और अपने बैगों के अंदर, अपने दुपट्टों के अंदर उन आमों को चुरा के ले जा रहे हैं। उसके बाद यार अगर हम बात करें मोमिना इकबाल के बारे में, जिनकी बेसिकली इंटरव्यू से एक क्लिप काट के उनको एज अ बॉय बना के पेश किया गया था कि ये लड़की नहीं है बल्कि लड़का है, जिनको आप ट्रांसजेंडर भी कह सकते हो। लेकिन अब एक रिसेंट इंटरव्यू में उन्होंने इस बात को क्लियर किया है कि वो लड़की ही है और वो सिर्फ और सिर्फ एक फेक और वायरल न्यूज थी। आपको पता है मुझे सब बंदों के फोन आए कि आप, मुझे न्यूज रिपोर्टर्स के कॉल्स आने शुरू हो गए, आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे क्या? मेरा बीपी हाई हो गया कि आप एक औरत से ये कैसा सवाल, मुझे आप बताएं इसकी क्या। मैं अच्छा मैं बोल देती हूँ जी जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मैं गुड, ठीक है। अब अगला नाम आने तो मैं क्या करूं? मतलब कोई है अच्छा, मैं इसको ब्रीफली ना, वो सब उसको फनी वे में ले रहे थे, बट मुझे कहीं ना कहीं ये बात पता थी क्योंकि जब मैंने उस वीडियो के व्यूज देखे वो 45 मिलियन व्यूज थे। 45 मिलियन या, और वो तब मुझे रियलाइज हुआ ओ माय गॉड इट्स टू बिग नाउ। मुझे सबने बोला स्टेटमेंट दो, ये दो वो दो, मैंने कहा नो आई कैन नॉट डू दैट। क्या करूं मैं? मतलब अपनी डॉक्टर का नंबर दे दूं किसका? क्या करूं मैं? आप मुझे बताएं मैं कहां जाऊं और मैं क्या प्रूफ करूं? मतलब आप अपनी अम्मी से जाके पूछें कि अम्मी आप ही ने मुझे पैदा किया है ना, ये तो जो क्वेश्चन करें मैं तो उन पे हैरान हूं कि आप अपनी अम्मी से जाके पूछेंगे अम्मी आप ही ने मुझे पैदा किया ना, आप लड़की है ना, अम्मी क्या करेंगी आगे से फिर? उसके बाद यार अगर हम बात करें इकरारुल हसन और यासर शामी के बारे में, तो इकरारुल हसन ने एक पॉडकास्ट किया जिसके अंदर उन्होंने बताया है कि मैं और यासर शामी बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे लेकिन अब नहीं है, और अब उन्होंने इस बात की वजह बताई है कि वो दोस्त क्यों नहीं रहे। तो इख्तलाफ की वजह आपको नहीं पता लग सकी?
हाँ है, एक चीज उन्होंने कहीं शिकवा किया, लेकिन वो इतनी बड़ी वजह नहीं है कि इतना अच्छा प्यार करता, और थोड़ा सा नाराज है, ठीक हो जाएगा, कोई नहीं। पर्सनल नोयत का शिकवा था या क्या था? नहीं पर्सनल नहीं, मैंने कोई कमेंट कर दिया उनके केस से मुतालिक, वो शायद वो वही वाला केस, हाँ, आमिर भाई वाला। हाँ, उनको लगता था कि शायद से बेहतर बात की जा सकती थी, वो उनकी राय, मुझे दोस्तों ठीक लगा, मैंने कहा। आमिर भाई वाले जो केस है उसमें जिस तरह से यासिर शामी साहब को दिखाया जा रहा था, क्या उन्हें फ्रेम किया जा रहा था या क्या उसमें कुछ, क्योंकि आपकी तो इस हवाले से तो उनसे बात हुई होगी। देखिए फिर मैं आज कह रहा हूँ कि उस पर एक राय थी कि किसी की जाती जिंदगी के हवाले से कुछ चीज अगर मेरे पास आ गया तो मैं कभी कम से कम वो नहीं करूंगा, क्योंकि हम भी कोई फरिश्ते नहीं है ना, या मेरे दोस्त जो काम करते हैं वो किसी, तो मुझे लगता था कि उस पर उसको नहीं तशहीर करनी चाहिए थी। मैंने छोटे भाई के तौर पे उससे कहा भी। क्या यासिर शामी ने ही की थी उसकी, मतलब कि नहीं, जो उन्होंने ब्लर करके वीडियोस लगाई वो तो खुद भी उन्होंने कहा ना कि मैंने वीडियोस लगाई और ब्लर करके लगाई, तो मेरा ख्याल था कि वो नहीं करना चाहिए, मेरा आज भी ये ख्याल है। ठीक है, और यही आपकी नाराजगी की वजह बनी? वो वही बात है कि वो छोटा बच्चा है ना, बिल्कुल, तो वो शायद इस बात पे वो कहता है कि नाराज। उसके बाद यार अगर हम बात करें एसएच की उम्र के बारे में, जिसने बेसिकली मदरसों के अंदर बच्चों के साथ होने वाली नाजेबा हरकतों के ऊपर बात की और बोला है कि अगर आपने अपने बच्चों को दीनी तालीम देनी है तो उनको मदरसों के अंदर ना भेजें, बल्कि अपने घर के अंदर ही किसी कारी का इंतजाम करके अपने बच्चों को अपने घर के अंदर ही अपनी निगरानी में दीनी तालीम दें। मैंने सेट के बच्चों को मदरसे में ना भेजें, इसका ये मतलब नहीं कि बच्चों को दीनी तालीम ना दें। देयर आर न्यूमरस वेज कि आप बच्चों को दीनी तालीम दे सकते हैं। आप ऑनलाइन बच्चों को पढ़ा सकते हैं, या घर पे कारी साहब आके उनको पढ़ा सकते हैं। मेरे घर में कारी साहब आते हैं, मेरी 3 बेटियां, टीवी लॉन्च में बैठ के, जहाँ पे सबकी नजर होती है, वहां पर मैं उनकी बड़े रिस्पेक्ट करता हूँ, बुजुर्ग हैं, वहां पर वो बैठ के टीवी लॉन्च में पढ़ते हैं। तो मैं सबको ये कहता हूँ कि भाई आप दीनी तालीम दें, सबको पढ़ाएं, लेकिन जिस तरह आप बेयारो मददगार बच्चों को मदरसे में फेंक देते हैं ना, ये कल्चर ठीक नहीं है। वहाँ का जो सिलेबस है वो ठीक नहीं है। मैं सारे मदरसों की बात नहीं कर रहा, बहुत सारे अच्छे भी होंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम गली मोहल्लों के जो मदरसे मौलवी जो वहाँ पर पढ़ाते हैं, जो खुद भी मैट्रिक पास नहीं होते, मिडिल पास नहीं होते, लेकिन वो जिस तरह का सिलेबस उन्होंने पढ़ा होता है वैसे ही पढ़ा रहे होते हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ कि अवॉइड करें भाई, इनसे दूर रहें, या कम से कम चेक एंड बैलेंस रखें, या किसी ऐसे अदारे में भेजें जहाँ पे सारा चेक एंड बैलेंस है, कैमरे लगे हुए हैं। इसलिए मैं मना करता हूँ। इस बात के ऊपर उनको क्लैश बैक देखने को मिला कि फिर तो लोगों को यूनिवर्सिटीज के अंदर भी नहीं जाना चाहिए, तो इसके ऊपर उन्होंने क्या रिप्लाई किया वो भी सुन लो जरा आप। और जो लोग कह रहे हैं कि भाई यूनिवर्सिटी भी ना भेजो, यूनिवर्सिटी में ये होता है, यूनिवर्सिटी, अब भाई आपके अंदर एक छोटा सा दिमाग है, इतना सा भी आप इसको यूज कर सकते हैं कि नहीं? आप पेडोफिलिया को एक अडल्ट लोगों की सिचुएशन के साथ कंपेयर कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ बच्चों की, जो कि वल्नरेबल होते हैं, जिनको पता ही नहीं है कि ये क्या है, सेक्सुअलिटी क्या है, बैड टच क्या है। उनको तो मदरसा में भेजा गया या स्कूल में भेजा गया कि भाई देखो, आपने यहाँ पे, ये आपका उस्ताद है, जो इसने कहना है आपने मानना है, ठीक है, इसका एक रुतबा है। और बहुत सारे मदरसों में तशद्दुद भी होता है, तो बच्चे कुछ डर के भी चुप रहते हैं। तो मैं ये चीज कहना चाह रहा हूँ कि भाई पेडोफिलिया है, जो बच्चों को मोलेस्ट करते हैं, उन चीजों का बहुत ज्यादा चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, और ऐसे इदारों में ऐसे आपको फेंक नहीं देना चाहिए, चाहे वो स्कूल हो या मदरसा हो। पहली बात। दूसरा ये कि यूनिवर्सिटी में जो वाकयात होते हैं, आई एग्री, बहुत सारे ऐसे वाकयात होते होंगे, लेकिन वो अडल्ट हैं, उनको अपने अच्छे बुरे का पता है। अगर वो कमिट करते हैं कॉन्सेंट के साथ, तो भी मतलब वो अल्लाह और उनका मामला है। या अगर वहां पे जबरदस्ती होती है, वो भी एक गुनाह है। मैं उसको कंपेयर नहीं कर रहा इसके साथ, लेकिन आप कर रहे हैं। उसके बाद यार अगर हम बात करें क्रिकेट के बारे में, तो पिछली वीडियो मैंने आपको दिखाया था कैसे वियान मल्डन ने ब्लेन लारा की रिस्पेक्ट के अंदर 400 रन का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा और अपनी इनिंग को डिक्लेयर कर दिया था। इसी के ऊपर क्रिस गेल ने रिएक्ट किया और बोला है कि ये वियान मल्डन की अपनी गलती है। पहले नंबर पे तो हमें पता नहीं है कि वो 400 का रिकॉर्ड तोड़ पाता भी या नहीं तोड़ पाता। उसके अलावा भी ये उसकी अपनी ही गलती है, क्योंकि 400 रन का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए जिंदगी में सिर्फ एक ही मौका मिलता है, जो इसको मिला था, और ये इसने गवा दिया है। और क्रिकेट के अंदर से पाकिस्तानी क्रिकेट से एक इंटरेस्टिंग खबर ये सामने आई है कि बाबर आजम को T20 स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया, लेकिन उसको शामिल करने के लिए एक कंडीशन रखी गई है। वो कंडीशन क्या है जरा खुद ही सुन लो। अगर पाकिस्तानी टीम में वापस आना चाहते हो तो विकेट कीपर बन जाओ। ये पता है किसे कहा गया है? ये कहा गया है बाबर आजम को, और कहने वाले हैं अपने नए कोच। उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तानी टीम में वापस आना है तो विकेट कीपर बन जाओ। मतलब शेर को कहा जाए कि अगर तुम घास चरना शुरू कर दो तो तुम्हें भेड़ों के साथ रख लिया जाएगा। इस सारी चीज के बाद बाबर आजम अपने इंस्टाग्राम के ऊपर स्टोरी भी लगाई थी कि इन अल्लाह मा साबरीन, के बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। उसके बाद अगर हम थोड़ी सी मिक्स खबरों के बारे में बात कर ले, तो इमरान खान से लेकर इमरान रियाज खान तक पाकिस्तान में 27 यूट्यूब चैनल को कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर बैन कर दिया गया है। पाकिस्तान के बाद इजराइल ने भी डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट
नॉमिनेट कर दी है। और राना सनाउल्लाह का कहना है कि इमरान खान के बेटों को अरेस्ट कर लिया जाएगा अगर वो पाकिस्तान आते हैं और एहतजाज के अंदर हिस्सा लेते हैं। कह रहे मेरे ख्याल से ठीक हो गया, आज के लिए इतना काफी है। वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा कमेंट सेक्शन के अंदर आपने लाजमी बता देना। अभी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक लाजमी कर देना, शेयर भी कर देना और लगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल के ऊपर लाजमी कर लेना। हम इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।